नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने जा रहे हैं जहां हर सांस में भगवान शिव का नाम गूंजता है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। एक ऐसी जगह जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और जहां बाबा केदार आज भी अपने भक्तों के पाप हर लेते हैं। हाँ दोस्तों, आज की कहानी है केदारनाथ धाम की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये भक्ति, पाप मोचन, चमत्कार और हिमालय की दिव्य शक्ति की कहानी है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर यानी करीब 11700 फीट की ऊंचाई पर, चारों ओर बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, मंदाकिनी नदी की कलकल करती धारा और उनके बीच खड़ा है वो विशाल पत्थरों से बना मंदिर, जिसे आज से लगभग 1200 साल पुराना माना जाता है। यह मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुलता है, अक्षय तृतीया से लेकर कार्तिक पूर्णिमा या भाई दूज तक। इसके बाद भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और बाबा केदार की पंचमुखी मूर्ति अगले सीजन तक के लिए ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान रहती है। अब सवाल उठता है, इतनी ऊंचाई पर, इतनी कठिन जगह पर ये भव्य मंदिर बना कैसे? मान्यता है कि इस मंदिर की मूल स्थापना पांडवों ने की थी, लेकिन 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया और मंदिर को आज का स्वरूप दिया। मंदिर की दीवारें विशाल ग्रे पत्थरों से बनी है, बिना किसी सीमेंट या चूने के। फिर भी ये मंदिर सदियों से अडिग खड़ा है। भूकंप आए, कई वर्षों तक भारी बर्फ में दबा रहा और 2013 की भयानक आपदा में भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। अब चलिए उस पौराणिक कथा की ओर जो हर केदार यात्री के दिल में बसती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन उनके मन में खुशी नहीं बल्कि गहरा पश्चाताप था। अपने ही गुरुओं, भाइयों और रिश्तेदारों के वध का बोझ उनके हृदय पर था। उन्हें लगा कि इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव की कृपा से ही मिल सकती है। पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। सबसे पहले वे काशी पहुंचे, लेकिन वहां भोलेनाथ नहीं मिले। फिर वे उत्तर की ओर बढ़े, हिमालय की दुर्गम चोटियों की ओर, और अंततः केदार क्षेत्र पहुंचे। भगवान शिव जानते थे कि पांडव उन्हें खोज रहे हैं, लेकिन उस समय वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने एक विशाल बैल, नंदी का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में छिप गए। पांडवों को शक हुआ। भीम ने देखा कि एक बैल की आंखों में अद्भुत दिव्यता झलक रही है। भीम ने तुरंत पहचान लिया। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया, दोनों पैर पहाड़ों पर टिकाए और उस बैल को पकड़ने की कोशिश की। सारे बैल इधर उधर भाग गए, लेकिन वही विशेष बैल यानी भगवान शिव धरती में समाने लगे। भीम ने पूरी शक्ति से बैल की पीठ यानी कुबड़ पकड़ ली। तभी भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मेरा यह कुबड़ यहीं प्रकट रहेगा। यहाँ मेरी पूजा होगी और जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उसी दिन से इस स्थान का नाम पड़ा केदारनाथ। केदार शब्द का अर्थ पर्वतीय क्षेत्र भी होता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार यह बैल के कुबड़ से जुड़ा है। आज भी यहाँ भगवान शिव त्रिकोणीय स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब भगवान शिव बैल के रूप में धरती में समाये तो उनके शरीर के अलग अलग भाग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं 5 स्थानों को आज पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ, कुबड़ तुंगनाथ, भुजाएं मदमहेश्वर, नाभि और पेट रुद्रनाथ, मुख कल्पेश्वर, जटाई और सिर कहा जाता है कि पांडवों ने इन सभी स्थानों पर मंदिरों का निर्माण कराया और अंततः मोक्ष की ओर प्रस्थान किया। अब सुनिए एक ऐसा चमत्कार जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। 16 से 17 जून 2013 को उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई। चौराबाड़ी ग्लेशियर टूट गया, मंदाकिनी नदी विकराल रूप में बहने लगी, पूरी केदार घाटी तबाह हो गई। हजारों लोग, होटल, घर, रास्ते, सब कुछ मिट गया। लेकिन केदारनाथ मंदिर, वो अपनी जगह अडिग खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई।
जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। बाढ़ का सारा पानी उस शिला से टकराकर दोनों ओर बढ़ गया और मंदिर को छुए बिना बह गया। विज्ञान अपनी व्याख्या देता है और आस्था अपनी शक्ति दिखाती है, लेकिन केदारनाथ इन दोनों का अद्भुत संगम है। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये वो जगह है जहां इंसान अपने भीतर के बोझ से मुक्त होता है। यहाँ आकर मन शांत हो जाता है, दुख हल्के पड़ जाते हैं और आत्मा को एक अलग ही सुकून मिलता है। अगर आपने अब तक केदारनाथ की यात्रा नहीं की है तो जीवन में एक बार जरूर जाइए। 22 किलोमीटर की कठिन यात्रा हो या हेलीकॉप्टर का रास्ता, लेकिन बाबा केदार के दर्शन जरूर कीजिए। वो आज भी अपने भक्तों का इंतजार कर रहे हैं। तो अंत में बस इतना ही। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए। हर हर महादेव वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।